हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास 10th के सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हमें इनके जीरोज फाइंड करने हैं इन पॉलिनोमियल्स के, और एक रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है जिसको हम सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये मेथड आपको आना ही चाहिए अगर आप 10th क्लास में हैं, और इसको ज़रूर सीखिए। मैंने इस मेथड पर भी एक वीडियो बनाई है। तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया। अब हम इन फैक्टर्स की हेल्प से जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमें अल्फ़ा यानी कि पहला ज़ीरो मिल गया 4, और दूसरा ज़ीरो मिल गया हमको माइनस 2। अब देखिए वेरीफाई द रिलेशनशिप हम कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में पहले हम ए बी सी की वैल्यू कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होता है उसको हम ए बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे कि ए की वैल्यू यहाँ पर है 1, और x के साथ जो लिखा होगा हमेशा उसको बोलते हैं b, यानी कि यहाँ पर ही माइनस 2 लिखा हुआ है तो हम इसको b बोलेंगे, b इज इक्वल टू माइनस 2। और कांस्टेंट टर्म जो होती है उसको बोलते हैं हम c, तो c की वैल्यू है यहाँ पर माइनस 8। अब देखिए एक फॉर्मूला मैंने लिखा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको दूसरे तरीके से लिखने का मेथड होता है, सम ऑफ जीरोस को लिखा जाता है, सम का मतलब प्लस, यानी कि अल्फा और बीटा का सम इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स को बोला जाता है बच्चों b, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को बोला जाता है a। तो अब से हम फॉर्मूले को इस तरह से पढ़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। वैसे ये भी फॉर्मूला ठीक है, दोनों ही ठीक हैं। तो चलो वैल्यू लगाते हैं। अल्फा की जगह हमने लिखा 4 और बीटा की जगह माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस और बी की वैल्यू खुद माइनस 2 है, और अपॉन में ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर देखिए 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होके 2 अपॉन 1 बनाएंगे, तो इससे हमें मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोज। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों चीज़ें निकालनी होती हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट, मैंने कोफिशिएंट को शॉर्ट में लिख दिया, आप कोफिशिएंट पूरा लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि अल्फा बीटा, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है जो मैंने लगाया नहीं है, लगाया नहीं जाता है। तो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, c की वैल्यू, यानी कि इसको हम c बोलते हैं, अपॉन एक्स स्क्वायर को a बोलते हैं। तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c अपॉन a। ये भी एक तरह से फॉर्मूले ही हैं, एक अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला और दूसरा अल्फा बीटा का फॉर्मूला, आपको ये याद करने हैं। अब देखिए यहाँ पर अल्फा कितना है हमारा 4, और बीटा है माइनस 2, और c की वैल्यू है हमारे पास माइनस 8, और a की वैल्यू है 1। तो 4 और माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 8 हो गई, और माइनस 8 अपॉन 1 को माइनस 8 ही बोलेंगे। तो देखिए LHS RHS के इक्वल आ गया। तो हमारा सम ऑफ जीरोज भी वेरीफाई हो गया इस तरह से, और ये भी वेरीफाई हो गया। तो हम फाइनली लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर होगा आपके लिए। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो हम करते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं।
ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर दे रहे हैं। 4s² माइनस 2s प्लस 1, तो हम इसमें 2s कॉमन लेंगे स्टार्टिंग की 2 टर्म से, तो हमें मिलेगा 2s माइनस 1, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा तो हम -1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो अंदर बचेगा 2s माइनस 1। तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया, तो हमें जीरोज मिल जाएंगे। एक 0 1/2 मिल गया, दूसरा निकालते हैं। तो हमें दोनों जीरोज मिल चुके हैं। अब हम इनको लिख ले रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू भी लिख लेना है। ए इज इक्वल टू 4 है, और बी इज इक्वल टू -4, और सी इज इक्वल टू 1। ये स्टार्टिंग में जो लिखे होते हैं क्वेश्चन पॉलिनोमियल में, ए बी सी, और साइन का ध्यान हमें बहुत ज़रूरी रखना है। तो चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं इसका। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो अल्फ़ा हमारा 1/2 और बीटा भी हमारा 1/2 इज इक्वल टू -b का मतलब -4/a की वैल्यू भी 4 है। तो 1/2 और 1/2 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, और इधर 4/4, तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं, यानी कि अल्फ़ा बीटा। तो जो इसका फॉर्मूला होता है c/a, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिया है इसलिए। तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 मिल जाएगा, यानी कि हमारे दोनों आंसर सही हैं, सम और प्रोडक्ट दोनों। तो हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। तो ये तरीके हैं हमारे करने के क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सरसाइज में देखिए थर्ड क्वेश्चन इन्हीं मेथड की तरह है। थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट बताता हूँ, 4u² प्लस 8u। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, क्वेश्चन हमारा 4u² प्लस 8u। तो इसको हम फैक्टराइज अगर करें तो दोनों में देखिए कॉमन कितना है, 4 है दोनों में कॉमन, और u है कॉमन, तो अंदर बचेगा आपका u प्लस 2। ठीक है, ये यहीं पर फैक्टराइज हो जाता है। अब एक पार्ट ये माना जाएगा और एक पार्ट ये। तो चलिए जीरोस निकालते हैं। तो 4u इज इक्वल टू 0 करेंगे तो u इज इक्वल टू हमें 0/4 यानी कि 0 मिल जाएगा। और हम अगर u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखें तो u इज इक्वल टू -2, यानी कि हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई 0 और बीटा की वैल्यू मिल गई -2। अब हम इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपने भी सीखा है, क्या होता है, -b/a। तो a और b और c की वैल्यू भी लिख ले रहे हैं साथ में ही हम। यहाँ पर a की वैल्यू है a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 8, और कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो हम इसको 0 बोल दे रहे हैं, क्योंकि जब नहीं है तो हम इसको 0 ही कंसीडर करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू -b, तो माइनस और b की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है 4। तो यहाँ पर देखिए 0 और -2 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -2, और हम इधर साइड RHS में करेंगे 4 से -8 को डिवाइड तो -2 ही मिलेगा। तो इस तरह से देखिए सम ऑफ जीरोस जो था वो हमारा वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो अल्फ़ा था हमारा 0 और बीटा था -2, और इधर c की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 4 है। तो 0 की मल्टीप्लाई अगर -2 से होगी तो 0 मिलेगा, और 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा। इस तरह से ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, यानी कि हैंस वेरीफाइड। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम। क्वेश्चन है फिफ्थ, t² - 15। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
टी स्क्वायर माइनस 15, देखिए तो टी स्क्वायर माइनस 15। इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम चलिए वैल्यू लिख लेते हैं इसकी। ए की वैल्यू जो स्क्वायर के साथ लिखा होता है उसे ए बोलते हैं। यहाँ पर देखिए स्क्वायर वाली टर्म के साथ 1 है तो ए की वैल्यू 1 हो गई। और अकेले नंबर यानी कि कांस्टेंट टर्म को सी बोला जाता है, तो यहाँ पर सी मिल गया हमको माइनस 15। और यहाँ टी वाली टर्म ही नहीं है तो बी की वैल्यू यहाँ पर हम 0 ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए टी स्क्वायर माइनस 15, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करना है हमें, तो हम टी स्क्वायर को तो एज इट इज़ लिख दे रहे हैं और 15 को लिख ले रहे हैं हम अंडर रूट 15 का स्क्वायर। यहाँ पर ये नोटिस करने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर हम किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर ही आ जाता है, यानी कि हम 15 को अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप अंडर रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 15 ही मिलेगा। अब एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरी में ए माइनस बी। तो इस तरह से हमारे पास ए है टी, तो हम लिख सकते हैं टी प्लस अंडर रूट 15 और दूसरी ब्रैकेट में लिख सकते हैं टी माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये किसका सॉल्यूशन मिला है, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 के स्क्वायर का। तो अब हम यहाँ से जीरोस फाइंड करते हैं। मैं थोड़ा इस वाले क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाए थोड़ा। अब हम यहाँ से जीरोस फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और हमारा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये यानी कि वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो दो ब्रैकेट आई हैं फैक्टराइज की, उनको इक्वल टू 0 करके अल्फा बीटा निकाल लेते हैं इनके। देखिए तो एक ब्रैकेट आई थी हमारी t प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से t इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें माइनस का अंडर रूट 15, और दूसरी ब्रैकेट थी t माइनस अंडर रूट 15, तो यहाँ से हमें t मिल जाएगा अंडर रूट 15। तो दो आंसर हैं, तो एक को हम अल्फ़ा बोल दे रहे हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस रूट 15 और बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 15। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, यानी कि सम ऑफ जीरोस। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा है हमारा माइनस रूट 15 और बीटा है हमारा अंडर रूट 15 पॉजिटिव का, इज इक्वल टू माइनस बी। तो माइनस बी की वैल्यू है 0 अपॉन ए की वैल्यू है 1, यहाँ पर प्लस आएगा। अब देखिए माइनस का अंडर रूट 15 और प्लस का अंडर रूट 15 तो 0 बना देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और इधर साइड भी हमारा 0 मिलेगा, तो हमारा सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, यानी कि अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास माइनस अंडर रूट 15 और बीटा की अंडर रूट 15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस 15 और ए की वैल्यू 1। तो अगर हम अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 की मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगी और साथ में माइनस साइन आ जाएगा, और RHS में भी माइनस 15 आएगा। तो इस तरह से देखिए LHS और RHS भी वेरीफाई हो गया, यानी कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट इसका वेरीफाई हो चुका है, जो कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली करना था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, जो है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। चलिए इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6th है पार्ट, ये 6th पार्ट। क्वेश्चन वाज 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। 3x स्क्वायर, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसको फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले हम 3x स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को, क्योंकि उसके बिना ये चैप्टर कभी पूरा नहीं आ पाएगा आपको। तो देखिए हमें यहाँ से जीरोस अब मिलने वाले हैं। हमें एक 0 मिल चुका है और एक 0 यहाँ से मिल जाएगा। तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई 4/3 और बीटा की वैल्यू मिल गई -1।
हम ए बी सी की वैल्यू भी लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 3 है, बी इज इक्वल टू -1 है, क्योंकि एक्स के साथ कुछ भी नहीं लिखा है तो -1 कंसीडर कर लेंगे, और सी की वैल्यू इसी तरह हमारी -4 है। इनका यूज़ होता है इसलिए हम लिख लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज़ निकालते हैं। चलिए सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा से इसका फॉर्मूला होता है -b/a, और अल्फ़ा की वैल्यू आई थी आपकी 4/3 और बीटा की वैल्यू -1 और -b, तो माइनस और b की वैल्यू खुद -1 है अपॉन a की वैल्यू 3 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं LHS पार्ट को। तो सॉल्व करेंगे तो आपका मिलेगा 1/3 और RHS भी आपका 1 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फ़ा की वैल्यू थी आपकी 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू थी आपकी -1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू थी आपकी -4 और ए की वैल्यू थी 3। अब आप LHS में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा -4/3 और RHS में भी -4/3। तो इस तरह से ये आपका वेरीफाई हो गया। तो हम लिख देंगे फाइनली हैंस वेरीफाइड। तो ये थे आपके वेरिफिकेशन ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट। आई होप आपको ये सॉल्यूशन सारे समझ में आए होंगे। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट, जो भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी हैं क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। हमको सम और प्रोडक्ट गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है इनका। देखिए कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 1/4 और -1 गिवन है, यानी कि ये सम और प्रोडक्ट गिवन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में गिवन था आपका 1/4 एंड -1। देखिए 1/4 एंड -1, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है हमारे पास 1/4 और अल्फ़ा बीटा गिवन है -1। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज ब्रैकेट के बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो देखिए इसको दूसरे तरीके से लिखने का फॉर्मूले को, x² माइनस सम ऑफ जीरोज को हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख देते हैं कभी कभी, x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब चलिए वैल्यू लगा देते हैं इसमें। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है 1/4, तो हमने यहाँ पर 1/4 पुट कर दिया, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको पता है -1, हमने -1 लगा दी। अब देखिए x² माइनस 1 की मल्टीप्लाई x होगी तो x ही आ जाएगा अपॉन 4 और प्लस और माइनस -1। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इस तरह से एलसीएम आएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x और 1 4 जब 4 तो -4। तो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है हमें इसको रिमूव करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो हम इस क्वेश्चन को लिख देंगे इस तरह से k और ब्रैकेट के अंदर जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ये किस तरह से 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो सारे क्वेश्चन इस तरह से करने हैं। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास √2 और अल्फ़ा बीटा है 1/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके सामने ही है, आपको ये फॉर्मूले तो लिखने ही हैं। तो मैं डायरेक्टली शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप दोनों लिखेंगे। फॉर्मूले हैं हमारे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यूज पुट करनी है डायरेक्ट हमको। x² माइनस √2 x प्लस 1/3। हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 लगा लिया हेल्प के लिए, माइनस अंडर रूट 2x अपॉन 1 कर लिया हेल्प के लिए, प्लस 1/3। तो एलसीएम इसका आएगा 3, तो 1 3 जा 3 से 3x स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस ये 3 अंडर रूट 2x और ये 1। फिर से हमें डिनोमिनेटर पार्ट को एलिमिनेट करना है, तो हम इसको लिखेंगे k और ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। तो इस तरह से ही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये तरीके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 को करने के। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, जिसमें 0 और रूट 5 गिवन है हमारे लिए। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो पहला पार्ट है वो अल्फ़ा प्लस बीटा कहलाएगा इसमें। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 0 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अंडर रूट 5 है। देखिए तो सेकंड का थर्ड पार्ट करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, 0 एंड रूट 5। तो 0 एंड रूट 5। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा। तो वैल्यू लगा देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस रूट 5। तो देखिए एक्स स्क्वायर, इस पार्ट को हम एलिमिनेट कर दे रहे हैं क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई अगर x से करेंगे तो ये गायब ही हो जाएगा, माइनस 15 सॉरी अंडर रूट 5। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ डायरेक्ट मिल गया। हम सेकंड का फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में 1 और 1 गिवन है, ये आप लोग खुद करेंगे, इजी क्वेश्चन है। हम अब फिफ्थ करते हैं, इसीलिए सेकंड आप ट्राई कर सकते हैं और आपको आ भी जाएगा, इजी है। अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। इसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा लिख ले रहे हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा है आपका माइनस 1/4 और 1/4, माइनस 1/4 और 1/4। तो फॉर्मूला आपके सामने है ही, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारा माइनस 1/4 और अल्फ़ा बीटा है हमारा 1/4। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। एलसीएम अगर हम लेंगे इसका तो 4 आ जाएगा। तो 1 की टेबल अगर 4 में पढ़ेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स, 1x या x प्लस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं k, डिनोमिनेटर हट जाएगा और 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। ये क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर आपको समर प्रोडक्ट दिया जाए जीरोस का तो आप पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। ठीक उसी तरह सिक्स्थ पार्ट देखिए इसका। 6 में 4 और 1 दे रखा है, 2 का सिक्स्थ पार्ट अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 4 एंड 1 है, तो देखिए 4 एंड 1, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी स्क्रीन पर देख लीजिए। ब्रैकेट में हम 4 लिख दे रहे हैं, एक्स प्लस 1। तो फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यही आंसर आ गया आपका। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।